अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे माशाल्लाह यूट्यूब के सारे दोस्त माशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे और सबके बर्स भी खैरियत से होंगे। मालिक आप सबके शौक रखे जी सलामत। दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी अपनी मशीन जो मैंने शीट क्लीनर मंगवाई थी दाना साफ करने वाली, तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह अपना जो ब्रूडर है जो हमने मंगवाया था वो दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह जो भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलें दोस्तों चलते हैं ब्रूडर की तरफ। दोस्तों ये है जी वो ब्रूडर जिसका मैंने आपको काफ़ी वेट करवाया। दोस्तों ये है वो ब्रूडर, माशाल्लाह इसकी बहुत सी अच्छी फिनिशिंग हुई है। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी टेम्परेचर की। दोस्तों ये मैंने इसको रखा हुआ है 30 पे, ठीक है जी। और अब ये तकरीबन 29-30 होने वाले में 30 टेम्परेचर पूरा होने में 1-10 बाकी है, ठीक है जी। ये दोस्तों जब 30 पे आएगा, इसको मैंने सेट किया हुआ है, ये अंदर से अपना हीटर बंद हो जाएगा। इसके अंदर लगा हुआ है दोस्तों हीटर, ये बल्ब नहीं लगा हुआ। ये जो रोशनी है ये तो इस टॉर्च की है, ठीक है, जो ये तो लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। दूसरी बार आ जाते हैं जी, ये पहला बटन है जो इसका ये बंद हो जाता है, इसकी फुल मशीन बंद हो जाती है, ठीक है। तो सिर्फ इसका ये फ़ैन चलता है, ये भी अपनी ये सारी हीट बाहर निकाल देगा। ये फ़ैन चल रहा है, ठीक है जी, ये इसको सारी हीट को बाहर निकाल देगा। इसको हम कर देते हैं ऑन जी। ये आ गए 27 पे, ठीक है। और ये जो बल्ब है, ये दूसरा बटन है जो दोस्तों, ये वो है जब आपके अंदर हीटर मसला करे, ठीक है, कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो ये खुद ब खुद लाइट इसकी बंद हो जाएगी, पता चल जाएगा कि ब्रूडर में कोई मसला है, ठीक है। ये भी वही चीज़ है, ठीक है, जब आपका अंदर से मसला कोई होगा हीटर को, ये कीला बंद हो जाएगा, ठीक है। चौथा बटन आ गया जी। चौथा बटन है ये फ़ैन का, ये अब फ़ैन बंद हो चुका है, ठीक है दोस्तों। फ़ैन को हम बंद ही रहने देते हैं। ये आ गया जी टॉर्च का, ये बल्ब अंदर से बंद हो चुका है जी, सॉरी बल्ब कह रहा हूँ, जो टॉर्च लगी हुई है वो बंद हो चुकी है। अब इसको करते हैं ऑन। तो दोस्तों ये जब 30 पे आ जाएगा, ये खुद ही अंदर से हीट, जब इसकी मैंने 30 पे सेट की हुई है, ये अंदर से जब हीट पूरी हो जाएगी ये खुद ही हीटर इसका बंद हो जाएगा, ठीक है। और आ जाते हैं जी माशाल्लाह इसके ना जो है ये बहुत अच्छी है, ये बच्चे इसके ऊपर रहेंगे दोस्तों जब, ठीक है। ये भी साफ़ हो जाएगी ऊपर, ठीक है, उठा के इसके ऊपर बच्चे रखेंगे हम, ठीक है। और अब अगर गर्मी है टेम्परेचर ठीक है तो ये हम 40 आगे कर देंगे, ठीक है। ये शीशा खुला रहने देंगे, ठीक है। और ये इसको यहाँ फिट कर देंगे, ठीक है जी। तो बच्चा बाहर नहीं आ सकता। अगर मौसम ख़राब है, टेम्परेचर ज़्यादा, आपने सर्दी का दिन है तो ये आपने ऐसे आगे कर देना है, ठीक है। तो ये इसका दोस्तों वो सेंसर लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये सेंसर लगा हुआ है इसका, ओके जी। तो बाकी दोस्तों ये इसकी मेन जो खसूसियात है 2-3 हैं, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी लगी है वो है जी ये कोई आवाज़ नहीं करता चलते वक्त। कोई ब्रूडर होते हैं आवाज़ बहुत करते हैं, चलते हुए आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, कमरे में बंदा सो नहीं पाता, लेकिन ये कोई आवाज़ नहीं करता इसकी तो बाद में ये ऊपर से खुल भी जाता है। इसके अंदर इधर बॉक्स है जिसमें सारी इन्होंने शिफ्टिंग की हुई है, ठीक है। वो आप सीज़न एक लगा के दूसरे सीज़न में इसको साफ धूप लगा सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है जी। तो ये इसकी ट्रे है जिसमें वो ड्रॉपिंग करेगा, ठीक है।
जो भी आपके लबड़ के चिक्स हैं या जो भी आपने रखा हुआ है, रा रखे हैं, रिंग नेक के चिक्स हैं, जो इसमें ड्रॉपिंग होगी उसकी, ठीक है। और इसके साइज़ की बात कर लें दोस्तों, साइज़ इसका तकरीबन है 2 फुट इसका ये फ्रंट है, 1.5 फुट इसकी पीछे से वो गहराई है, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आगे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रा और रिंग नेक का सीज़न आने वाला है, ठीक है। और सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह उसी के लिए ये लिया है कि रा के चुप है, रा के भी इसमें बच्चे इंशाल्लाह लेंगे और रिंग नेक के और सेल भी करेंगे। जिस मेरे भाई बहन दोस्तों को बच्चा रा रिंग नेक का चाहिए हो, वो मेरे दिए गए हुए नंबर पे रब्ता कर सकता है, ठीक है। इंशाल्लाह मुनासिब रेट में होगा, बच्चा का साइज़ भी अच्छा होगा, ठीक है। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है यहीं तक थी दोस्तों। दुआओं में याद रखना, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।